आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना होगा। सारी जो पीडीएफ रहेंगी बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे मंत्रालय। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करता है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH44, NH7, NH8, NH48। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मथुरा जंक्शन। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चौथा क्वेश्चन देखेगा, भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु? भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? भारत में सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा राज्य है महाराष्ट्र। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है ये किससे संबंधित है? रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, वायु परिवहन, जल परिवहन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से संबंधित है। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में पहली बुलेट ट्रेन कौन से दो शहरों के बीच चलेगी? दिल्ली लखनऊ, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु, कोलकाता पटना। भारत में पहली जो बुलेट ट्रेन जो है ना, ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा, भारत में जल परिवहन के विकास के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, IWAI, भारतीय समुद्री संगठन, बंदरगाह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय। भारत में जल परिवहन के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI प्राधिकरण जो है यह जिम्मेदार है। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह जो कि अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 10वां क्वेश्चन हमारा है, उड़ान योजना जो है ये किससे संबंधित है? रेलवे का आधुनिकीकरण, सड़कों का विस्तार, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, जल परिवहन विकास।
उड़ान योजना ये किससे संबंधित है? हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में सड़क परिवहन का कुल यातायात में योगदान कितना है? 100%, 80%, 60% या 40%? भारत में सड़क परिवहन का कुल यातायात में योगदान कितना है? 80%। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2100 क्वेश्चंस की जो मास्टर पीडीएफ है, जिसमें आपको मिलेगा जीके और साइंस के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है, नहीं खरीदा है, तो खरीद लीजिए। प्राइस सिर्फ मैंने रखा है इसका 50 रुपीज़, आसानी से आप ले सकते हो। सिर्फ 50 रुपीज़ प्राइस है। लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 87 651 25 824। जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ लेनी है जल्दी से मैसेज करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 54 और 32,000 किलोमीटर, 54 से 32,000 किलोमीटर। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारे भारत में यात्री यातायात की दृष्टि से सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में पहली सीएनजी ट्रेन की शुरुआत किस रेलखंड पर की गई थी? दिल्ली आगरा खंड, रोहतक चंडीगढ़ खंड, दिल्ली चंडीगढ़ खंड, रेवाड़ी रोहतक खंड। भारत में पहली सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर की गई थी। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 15वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री ये कहां स्थापित की गई थी? कपूरथला, चेन्नई, रायबरेली, भोपाल। भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है ना, ये रायबरेली में स्थापित की गई थी। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारत में सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बी है दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। सी है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। डी है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 18वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई, अहमदाबाद शहरों के बीच प्रस्तावित है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सड़क मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? भारत में सड़क मार्ग की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन क्या है?
कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। सी है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल। डी है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहां पर स्थित है? गोरखपुर, इलाहाबाद, खड़गपुर या मुंबई? भारत में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ऑप्शंस के हिसाब से गोरखपुर होगा। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहली विद्युत चालित ट्रेन कब शुरू की गई थी? 1925, 1930, 1945, 1950? भारत में पहली विद्युत चालित ट्रेन जो है ना, वर्ष 1925 में शुरू की गई थी। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 24वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 25वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट किन स्थानों के बीच स्थित है? इलाहाबाद से हल्दिया, श्रीनगर से कश्मीर, मुंबई से गोवा, कोलकाता से असम? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ना, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच स्थित है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट? भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता? भारत में सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-27, NH-48, NH-16? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है ये किस शहर से शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है ना ये कोलकाता से शुरू हुई थी। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस? बी है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूपीएस? सी है रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, माइक्रोफोन? डी है केवल CPU और मॉनिटर? कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस? तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन क्या, CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो भाई मेरे CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखेगा, रैम का कार्य क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, बी अस्थायी डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और नेटवर्किंग, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना? रैम का कार्य क्या होता है? तो रैम का कार्य होता है अस्थायी डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 33वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 33वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, रोम में कौन सा डेटा स्टोर रहता है? अस्थायी डेटा, बूटिंग से संबंधित निर्देश, गेम और म्यूजिक फाइलें, उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत डेटा? रोम में कौन सा डेटा जो है वो स्टोर होता है? बूटिंग से संबंधित निर्देश।
तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 34वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना, केवल प्रोग्रामिंग करना, सी है केवल डॉक्यूमेंट्स बनाना, डी है इंटरनेट चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 35वां क्वेश्चन हमारा रहेगा एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा विंडोज, लिनक्स और एमएस डॉस की श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर। आंसर आपका जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 37वां क्वेश्चन देखेगा। 37वां क्वेश्चन हमारा रहेगा इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, पैकेट, फाइल। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पैकेट। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब ब्राउजिंग, डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, फाइल स्टोरेज के लिए। SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? HTML, जावा, MS एक्सेल या विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? जावा। जावा जो है ना ये प्रोग्रामिंग भाषा है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 42वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 42वां क्वेश्चन हमारा है कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करना, नेटवर्किंग को नियंत्रित करना, फाइलों को स्टोर करना, इंटरनेट ब्राउज करना। कंपाइलर का अर्थ क्या होता है या मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करना। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 43वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 43वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, एक प्रकार का नेटवर्क, एक हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर वायरस क्या? एक हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ने की तकनीक, वी साइबर धोखाधड़ी जिसमें उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चुराई जाती है, सी डेटा स्टोरेज तकनीक, डी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की प्रक्रिया। तो फिशिंग क्या होता है? देखिए फिशिंग जो है ना साइबर धोखाधड़ी जिसमें उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चुराई जाती है। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा उपाय नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, मजबूत पासवर्ड, स्पैम ईमेल पर क्लिक करना। स्पैम ईमेल पर क्लिक करना। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा। यहां से देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि EDUACTION को सही क्रम में रखने पर कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा? EDUACTION को
जब आप इसको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो कौन सी स्पेलिंग बनेगी, यानी कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, आप ये भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग बनती है। EDUCAITIADUCATION, ये तो कुछ कुछ सही लग रहा है। CAUTIONED, ये तो लग नहीं रहा है हमको। ACTIO, ये भी नहीं लग रहा है। EDU, ये भी नहीं लग रहा है। एजुकेशन बन रहा है। स्पेलिंग कौन सी बनेगी, एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ENIGMA शब्द के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करने पर क्या सही क्रम बनेगा। ENIGMA, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हो। इमेज बनेगा, गेमिंग बनेगा, मैगजीन बनेगी, या EGNIMA ये बनेगा। कौन सी स्पेलिंग बनेगी, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा जब आप इनको व्यवस्थित करोगे। तो देखते हैं, चलिए। जी है, जी हाँ, जी है इसमें, जी है। ए है, ए भी है इसमें। आई तो इसमें है ही नहीं, इमेज, ठीक है। अब दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं। जी भी है, ए भी है इसमें, एम है इसमें, एम भी है, आई है, आई भी है इसमें, एन है, एन भी है, और ई भी है। तो गेमिंग बन रहा है। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कितने कितने का अंतर है। 3, 4, 5, 6, यहां पर तो हो जाएगा 4 का अंतर भाई। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां हो जाएगा 6 का अंतर। और यहां पर हो जाएगा 8 का अंतर, यहां पर हो जाएगा 10 का अंतर, आगे हो जाएगा 12 का अंतर। तो 30 और 12 कितने हुए, 2, 3, 1, 4, 42 निकल रहा है आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि मैंगो को NVOHP के रूप में लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। चलिए मैंगो को लिख लेते हैं, MANGO, ठीक है। तो एन का कोड क्या होगा, एम और एन के बीच में कितने का अंतर है, +1 का अंतर दिख रहा है, साफ साफ बिल्कुल +1 का अंतर। और ए और वी के बीच में कितने का अंतर है, यहां पर भी +1 का अंतर हो जाएगा। एन और ओ के बीच में कितने का अंतर है, एन और ओ के बीच में भी +1 का अंतर हमें साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद जी और एच के बीच में कितने का अंतर है, तो जी और एच के बीच में भी +1 का अंतर है, 1 का अंतर, इसे कहते हैं +1 का अंतर। ओ और पी के बीच में भी +1 का अंतर हो जाएगा, यानी सब में प्लस 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 का अंतर है, +1 का अंतर। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी अप कर दिया आप लोगों ने। उसी प्रकार से एप्पल का कोड क्या होगा, तो एप्पल को लिख लेते हैं APPLE। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। पी के बाद क्या आता है, क्यू। सिर्फ +1 का अंतर करना है आपको, QLMEF, BQQMF। आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी, स्थलीय और मछली। तो जैसे कि हाथी एक स्थलीय प्राणी है, उसी प्रकार जो मछली है ये किस प्रकार का प्राणी है। अब देखिए, हाथी जो स्थलीय प्राणी हो गया, मछली कहां पर रहती है, मछली रहती है जल में। तो मछली जो है ये एक जलीय प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए यहां पर शेर का संबंध मांद से है, चिड़िया का संबंध किससे होगा। शेर मांद में रहता है और चिड़िया कहां पर रहती है। जाहिर सी बात है कि चिड़िया घोंसला बनाती है, अगर चिड़िया अगर बच्चों को देती है तो चिड़िया कहां पर रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है। शेर मांद में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किताब, पन्ने, वृक्ष। अब देखिए, किताब में पन्ने होते हैं और वृक्ष में क्या होते हैं, टहनी होती है, झाल होते हैं, पत्ते होते हैं या जड़ होती है।
तो किताब में पन्ने होते हैं, तो वृक्ष में क्या होता है? तो वृक्ष में पत्ते होते हैं। तो 52वें प्रश्न का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अलग है? सूरज, चंद्रमा, तारा या पृथ्वी? कौन सा अलग है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। देखिए पृथ्वी जो है ना, ये सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब खगोलीय पिंड है, जबकि पृथ्वी एक ग्रह है। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा? एप्पल का कोड ये रहा, तो देख सकते हैं आप लोग, ई जो है पहले नंबर पर आ गया, यानी कि एप्पल का जो कोड है, जो लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा ELPPA, तो ई पहले नंबर पर, एल दूसरे नंबर पर, पी तीसरे नंबर, पी तीसरे और ए लास्ट में है। तो वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो वर्ल्ड का कोड क्या बनेगा? लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको आपको ले लेना है। डी अल्फ़ाबेट है, एल है और आर है, फिर ओ है, फिर डब्ल्यू है। ये कोड बन रहा है DLROW। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ROPE को 18, 15, 16, 5 के रूप में लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि आर का कोड क्या होता है? आर का कोड 18 होता है, 18 लिख दिया। ओ का कोड क्या होता है भाई? ओ का कोड 15 होता है, 15 भी लिख दिया। पी का कोड क्या होता है? पी का कोड 16 होता है और ई का कोड 5 होता है। तो चेयर का कोड बना लीजिए CHAIR। सी का कोड क्या होता है? सी का कोड 3 होता है। एच का कोड क्या होता है भाई? एच का कोड होता है 8 और ए का कोड होता है 1। आई का कोड क्या होता है? आई का कोड होता है 9 और आर का कोड क्या होता है? आर का कोड होता है 18। तो ये कोड बन रहा है 38, 19, 18। 38, 19, 18। तो 38, 19, 18 कहाँ पर है? ये रहा 38, 19, 18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि गति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बताइए क्या आंसर होगा? गति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? गति का अस्थायी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। गति का पहला नियम जो है ये किससे संबंधित है? बल, जड़त्व, त्वरण या संवेग? गति का पहला नियम जो है ना गाइस, ये जड़त्व से संबंधित है। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह क्या करेगी? स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी? वी है तेजी से गति करने लगेगी, सी है तुरंत रुक जाएगी, डी है दिशा बदल लेगी। यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह क्या करेगी? स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी? तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए गति का जो दूसरा नियम है ना, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो राइट आंसर की बात करूं तो 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होता है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया बल जो है ना, अवक्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गति का दूसरा नियम हमें किसकी गणना करने में मदद करता है? बल, जड़त्व, विस्थापन या संवेग? गति का दूसरा नियम हमें किसकी गणना करने में मदद करता है? बल। 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन के गति के नियम किसके लिए लागू होते हैं?
केवल ठोस पिंडों के लिए, केवल द्रवों के लिए, सभी भौतिक पिंडों के लिए, केवल गैसों के लिए? न्यूटन के गति के नियम जो है ना सभी भौतिक पिंडों के लिए लागू होते हैं। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा संवेग का मात्रक क्या है? देखिए संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम m/s। तो 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि गति का पहला नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, केपलर। गति का जो पहला नियम जो है ना ये गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या, यदि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका कारण हो सकता है भारी बल ना लगना। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो यह किस अवस्था में होगी? गति में होगी, ठहरी होगी, घूर्णन कर रही होगी, ऊपर उठ रही होगी? यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो यह किस अवस्था में होगी? ठहरी होगी। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गाइस गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना गुरुत्वीय आकर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग कैसा रहेगा? परिवर्तित होगा, समान रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा? समान रहेगा। 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब कोई खिलाड़ी चलती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रभाव बल को कम करने के लिए। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण, ऊष्मा ऊर्जा? क्रिया प्रतिक्रिया। तो 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।